सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा टुडे। तो देखा वो कभी क्या सिख समाज कांग्रेस को माफ कर देगा? देखिए, माफ करने की जहां तक बात है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलती हुई होती तो शायद अलग बात थी, लेकिन जिस परिवार के मुखिया के द्वारा वो गलती हुई माफी काबिल नहीं है, और ऐसे परिवार को तो हम कभी होते हैं। मंडल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार गुरजिंदर सिंह, कानपुर नगर में इनका एक अलग स्थान है, समाज सेवा में अलग स्थान है। चूंकि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आ रहे हैं, उनका आगमन है, रोड शो है, उसी को लेकर हम उनसे बात करेंगे। चूंकि सिख समाज में वो पहले आएंगे, गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे, और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे। सर, क्या नाम आपका पूरा? गुरजिंदर सिंह, प्रादेशिक महामंत्री हूँ टिम्बर उद्योग व्यापार मंडल। ये बताइए क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री को लेकर? देखिए, चुनाव में पिछले चुनाव में भी आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए थे यहाँ पे कानपुर, और निराला नगर में उनकी एक जनसभा होती। इस बार थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज है। इस बार वो जनसभा ना करके एक रोड शो कर रहे हैं, जो गुमटी नंबर 5 गुरुद्वारा साहब से, जो कि गुरु नानक देव जी की 11वीं पीढ़ी बाबा सुंदर सिंह जी और बाबा मोहन सिंह जी के स्थान है, और बड़ा ही पवित्र स्थान है। और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी वहां पे आके मत्था टेकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देश का पहला प्रधानमंत्री है जो कानपुर में आके किसी गुरुद्वारे में मत्था टेक रहा है और वाहिगुरु का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। बहुत खुशी और हर्ष का विषय है। कानपुर की सिख संगत गुरु नानक नाम लेवा के बीच एक बहुत उत्साह है, हर्ष है और गर्व का उधर महसूस कर रहा है कि इतने सालों में देश की आजादी, 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कानपुर में किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकनी है। देखिए, वो आ रहे हैं कानपुर, ये खुशी की बात है कानपुर निवासी होने के कारण, लेकिन और उससे भी ज्यादा खुशी है कि गर्व है कि वो सिख समाज के अग्रणी गुरुद्वारे साहब में आ रहे हैं और गुरु साहब का आशीर्वाद लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। सिख समाज जो है उनके उसको लेकर कितना उत्सुक है? देखिए, जैसे हम लोगों को पता चला कि वो गुमटी गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, बहुत बड़ी बात है सिख समाज के लिए। वो जो संदेश देना चाह रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले इस सरकारों ने क्या किया और 2014 के बाद की सरकार ने क्या किया। 4 साहिबजादों का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान, गुरु तेग बहादुर साहब जी का बलिदान आम लोगों के बीच में पाठ्यक्रम में नहीं था। उसको लेके आना, करतारपुर साहब जो कि पाकिस्तान में गुरुद्वारा है, जहां पे गुरु नानक देव जी की कर्मस्थली है। गुरु नानक देव जी वहां लगभग 15.5 साल वहां उन्होंने अपनी किसानी की है। वो स्थान जब हम स्वयं गए थे एक बार, तो दूरबीन से जाके देखना पड़ता था उस स्थान पे कॉरिडोर। आप जाके वहां खुले दर्शन कर सकते हैं और ऐसे दर्शन कर सकते हैं, इतना सुंदर कॉरिडोर है कि शायद कहीं पे हमारे यहाँ पे ऐसी कोई स्थली नहीं। तो करतारपुर साहब जो कि हम लोग की हृदय स्थली है, उसको खोल दिया। ये सिख समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस वीर बाल दिवस घोषित किया गया, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। सिख समाज में आप देखिए, अभी 4-5 दिन पहले एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है। 4 सिंहों ने लाल किले को विजय किया था, वो दिवस मनाया गया, शौर्य दिवस मनाया गया, और उसमें इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सिख समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मोदी सरकार में ये ऐसे जो काम हुए हैं कि 2% सिख हैं पूरे भारतवर्ष में, और उनके जज्बे को देखते हुए उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मार्शल कौम है सिख कौम। आप लोगों ने अभी देखा होगा सारा घड़ी का युद्ध, अभी एक पिक्चर भी आई थी, उसमें दिखाया गया कितने थोड़े से सिखों ने, 21 सिखों ने शायद 10,000 अफगानियों का जो है वो मुकाबला किया था। इसके अलावा आपने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रचलित हुई थी, चाइना की बात करते हैं। चाइना बॉर्डर के ऊपर अगर चाइना की फौज अगर डरती है तो सिखों से डरती है, सिख सोल्जर से डरती है। इतना डरती है क्योंकि जब 1962 की लड़ाई वार हुई है
1962 में चाइना ने अगर कहीं मार खाई है तो वो सिख सोल्जर से खाई है, वो डरते हैं। तो आज भी एक अभी मैंने वीडियो देखी कि उसमें थोड़े से सिख सोल्जर खड़े हैं, हमारे सैनिक खड़े हैं और डंडे लेके दौड़ा रहे हैं, और उधर से कम 500-700 जो है वो सैनिक थे। ये गर्व की बात है, मार्शल कौम है, और उन्होंने जो शहादत दी है अपने देश की आजादी के लिए, शहादत दी है कौम के लिए, जो शहादत दो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो कुर्बानियां दी है, जनों की रक्षा करने के लिए जो कुर्बानियां की हैं, उसको अगर उनको कहीं पे अगर उनको सम्मान दे सके हैं तो वो वर्तमान की सरकार ने दी है। और ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं और गुरुद्वारे मत्था टेक रहे। अब हम सबका जो नैतिक कर्तव्य है, मेरा सिख समाज से गुरु नानक नाम लेगा, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग 4 तारीख को वहां पहुंचे और हम लोग देखिए उन्होंने जो हमारे साथ किया, हम उनको अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं उनका स्वागत इतने जोरदार तरीके से करें कि जब भी प्रधानमंत्री जी कानपुर का नाम है तो वो सिख समाज को याद रखे कि हम सिख समाज के अगर वहां मत्था टेकने गए थे तो उतने ज्यादा उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया और उनका सम्मान करना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी से निवेदन है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। अभी आपने जो है वो प्रधानमंत्री की उपलब्धियां और सब बताई हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 100 साल पुरानी है, उसने तो पूरा प्रधानमंत्री दे दिया था आपको, क्या उससे आप सहमत नहीं थे? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल सहमत थे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे और ये इसमें कोई दो राय नहीं, मनमोहन सिंह जी आज भी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रतिभा का सम्मान अगर किसी ने किया है तो हमारी वर्तमान की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मिलने गए थे उनको उनके घर पे, आवास पे, ये भी आप सबको पता होगा। तो प्रतिभा का सम्मान है, हमेशा सम्मान रहेगा। लेकिन आपको अभी आपने जो सवाल पूछा उसका एक छोटा सा जवाब आपको और देंगे। 1984 में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ जिसको लोग दंगा कहते हैं, मैं उसको दंगा नहीं मानता हूँ, नरसंहार था 1984 में, जो सिखों के साथ पूरे हिंदुस्तान में किया गया। उसके बाद 1984 से लेके और 2014 तक किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई इंसाफ मिला। पिछले साल आपने देखा होगा कानपुर शहर की मैं बात बता रहा हूं तो 5 गिरफ्तारियां, जिसमें 70-72 साल का भी एक बुजुर्ग था। तो ऐसे लोग गिरफ्तारी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए था। वो इंसाफ अगर दिलवाया है तो माननीय मोदी ने दिलवाया। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि सिख समाज जो है बदला नहीं बदलाव चाहता है, कुछ इस तरह की बातें आई हैं। देखिए, और सिख समाज जो है माफ करने पे ज्यादा विश्वास करता है, तो क्या 84 के लोगों को माफ कर दिया जाए? देखिए, बदलाव की जहां तक बात है या बदले की बात है, सिख कभी बदला नहीं लेता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अगर कृपान उठाई तो इंसाफ के लिए उठाई। सिख इंसाफ चाहता है। इंसाफ ये है कि जो विधवाएं उस समय हुई थी या जिनके बच्चों कत्ल हुए, जिनके पिता कत्ल हुआ है, उनके आंसू तो नहीं रोक सकते आप, लेकिन आंसू पूछेंगे तभी जब इंसाफ मिलेगा, जब गिरफ्तारियां होंगी। एक महिला जो जिसके सामने पति को टायर डाल के जला दिया गया हो, उस महिला से जाके पूछिए कि 30 साल 35 साल 40 साल से क्या हालत है। उसके बाद उसको अगर कोई इंसाफ मिलता है तो कम से कम मरते वक्त उसके दिल से बोझा तो उतरेगा। वो अगर किया तो मोदी सरकार ने किया, इसलिए हम इसी नहीं बोल सकते। नहीं, जिस तरह से ये हुआ कि भाई हालात को देखते हुए कुछ बदलाव होना चाहिए और वो चीजें भूल जाना चाहिए, ये भूलने के लायक है कि नहीं है? देखिए, भूलने की जहां तक बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आदमी भूल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं कि हृदय में आघात लगते हैं, वो आदमी नहीं भूल पाता। उस समय 84 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 84 के पहले 83 से ही, सन 83 में ही माहौल ऐसा हो गया था। उस समय 12 साल के थे, तो निजी एक उसमें बस में जा रहे थे, सिटी बस में फैजाबाद, तो वहां पे मुझको कई लोगों ने आतंकवादी गुरवादी कहा था। वो माहौल बनाया गया था, वो नहीं, वो हमसे कभी भी जब भी हम रहेंगे हमारे दिमाग में जहन में जाएगा। एक बार किसी को चोट लग जाए तो भूल जाता है, लेकिन मन पे जो आघात होता है उसको भूलता है। माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऐसा है कि अगर पंजाब में कुछ हुआ था, लोग कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया थी, अगर पंजाब में कुछ हुआ था तो उसका दोषी, या इंदिरा जी का जब हत्या हुई थी तो उसका अगर 2 लोग दोषी थे उनको सजा मिलती, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पूरी कौम को सजा देना, और सबसे बड़ी बात
कि उस समय एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ये कहना कि जब धरती हिलती है, जब कोई पेड़ बड़ा गिरता है, अगर वो ध्यान ना आया होता तो शायद इतना बड़ा नरसंहार ना होता। पुलिस खड़े देख रही थी तमाशा और लोगों घर लुटवा रही थी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वो कभी नहीं हो सकता। क्या सिख समाज कांग्रेस को माफ कर देगा? देखिए, माफ करने की जहां तक बात है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलती हुई होती तो शायद अलग बात थी, लेकिन जिस परिवार के मुखिया के द्वारा वो गलती हुई माफी काबिल नहीं है, और ऐसे परिवार को तो हम कभी